हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसए राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कैसे हो आप लोग? होप्स हो कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और टेंथ क्लास के लिए वैसे भी गुड न्यूज़ तो है ही कि भाई उनका तो कैंसिल हो ही चुका है बोर्ड एग्ज़ाम। लेकिन जो इस बार टेंथ में है उस वो प्लीज़ फोकस रहें, ठीक है। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि यार रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत बताया होगा आपको। तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा एक्चुअली, और उसके लॉज पढ़े, यानी कि रिफ्लेक्शन के एक्चुअल में लॉज क्या थे, ठीक है। वो पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने यार एक तरह से देखा था कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनेगी। उसके बाद हमने कहा कि स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनेगी, और सारे की पॉइंट्स पढ़े कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेकंड थिंग की सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, ठीक है। तो ये सब हमने बात कर ली थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कैसे इमेज बनेगी यार, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में सबसे पहला केस इसमें क्या है, 6 केस है इसमें टोटल, ठीक है। अब फर्स्ट केस में ये बोल रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तब क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो एक्चुअल में हम ये बात करना चाहते हैं कि ये वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको जो ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। अब इसके पैरेलल कोई भी अगर रे आई, इसके पैरेलल जब भी कोई रे आएगी, और अगर हम इधर मिरर की बात कर रहे हैं तो यानी कि जब वो मिरर से टकराएगी तो एक पॉइंट से निकलेगी, ठीक है। और ये पॉइंट हमेशा होगा हमारा फोकस, ठीक है। तो यानी पोजीशन, इमेज की जो पोजीशन बनेगी इस केस के अंदर, हमने क्या कहा कि इन्फिनिटी से जब रेज आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं रेज, तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल आने का मतलब ये हुआ कि यानी कि इमेज जो है वो किसी न किसी पॉइंट पर मीट करेगी, और जब वो मीट करेगी तो यानी कि हम बोल रहे हैं उसको कि वो फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। नेक्स्ट बात हम ये करने के लिए कह सकते हैं कि यार साइज़ क्या हो सकता है इमेज का, ठीक है। तो इमेज का साइज़ क्या हो सकता है एक्चुअल में, तो इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड बता रहा है, ठीक है। यानी बहुत ही पॉइंट साइज़ की बनेगी, यानी कि फोकस पे तो बन रही है लेकिन बहुत ही छोटे से पॉइंट साइज़ की इमेज बन रही है, तो उसकी बात हमने कर ली, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि नेचर क्या होगा इमेज का, कि इमेज एक्चुअल में होगी कैसी यार, मतलब कैसी दिखेगी। तो नेचर जो है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये लगभग 5 केस में ये यही है सारा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन अब लास्ट केस में जब हम बात करेंगे तो उस केस के अंदर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे। तो हमने कह दिया कि यार ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पर है उसका जो पोजीशन होगी इमेज की वो तो होगी फोकस पे, ठीक है। और ये बात हमेशा आप याद रख ही लेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल आएगी तो वो फोकस से निकलेगी। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यार ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड मीन्स यानी कि सी के परे है, ठीक है। तो यानी ये हमारा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ होगा, यानी कि यहाँ से उसकी इमेज बनानी है, ठीक है। और इधर की तरफ मान लिया हमने, ये मान लिया हमने मिरर मान लिया, ठीक है। तो यानी मिरर इधर की तरफ हो गया, ऑब्जेक्ट ये रहा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे रह गया, यानी सी के परे हो गया, ठीक है। अब हम कहना ये चाहते हैं कि भैया सी जो है ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम कह रहे हैं कि यार ऑब्जेक्ट जो पड़ा है ये वाला ए बी का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, इसकी जब यहाँ से निकलेगी रे तो जाके लगेगी मिरर पर, ठीक है जी। अब हमने कहा कि यार पैरेलल एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो यानी कि कहाँ से निकलनी चाहिए, फोकस से निकलना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब जो नेक्स्ट वाली रे होगी वो बोल रहा है कि यार डायरेक्टली किस पे हिट कर रही है, पोल पे, ठीक है। और पोल पे निकलने वाली ओब्लिकली निकलती है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेंगे। तो अब यहाँ से जब ये रे वापस निकलेगी तो हम ये देखेंगे कि जो ये फोकस से रे निकली है और जो यहाँ से रे आई है, ये दोनों रेज यहाँ पॉइंट पे एक मीट करेंगी, और ये हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इमेज बन जाएगी। और पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे तो हमने कहा एफ एंड सी के बीच में, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, इन बिटवीन है, और इसका साइज जो है वो स्मॉल होगा, यानी कि बिल्कुल पॉइंट साइज का तो नहीं होगा लेकिन छोटा होगा, ठीक है। और नेचर जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। सो दैट्स ओके, हमने 2 केस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट सी।
ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट यार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या देखेंगे कि एक रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तो फोकस से निकलेगी, ठीक है जी। सेकंड रे जो जा रही है वो फोकस से ही निकल रही है, ठीक है। सेकंड रे आप देख रहे होंगे कि ये फोकस से ही निकल रही है, ठीक है। तो फोकस से जो निकलती है ना, वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी कि दो चीज़ें याद रखनी है, जब प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके पैरेलल कोई रे आ रही है तो फोकस से निकलेगी, और जब फोकस से कोई रे निकल रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऐसा हुआ कि यार यहाँ से रे आई, ठीक है जी, फिर यहाँ पे फोकस से निकली और यहाँ तक आ गई, यहाँ से फोकस से रे आई और फिर यहाँ पे आई, यहाँ टकरा के फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो हमने कहा ये वाली हमारी इमेज बन गई, यानी इमेज जो बनी है सी पे ही बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली यही बात थी कि यार सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी जाएगी और या फिर वहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो यानी उसकी इमेज की पोजीशन भी कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, और साइज जो है इमेज का वो सेम रहेगा जैसा कि ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल सेम रहेगा, और नेचर की जब हम बात करेंगे तो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सो हमने इसकी बात कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में है, ठीक है। तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है जी। जस्ट अ मिनट, ओके। तो हमने क्या कहा कि यार सी और एफ के बीच में है, तो सी और एफ के बीच में होने का मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा और ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, ठीक है। जब भी यहाँ से इसकी पैरेलल निकलेगी रे, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और टकरा के कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है, ठीक है। तो ये फोकस से निकल गई, बिल्कुल सही है। और जब एक रे आई जो कि डायरेक्ट हिट की यहाँ पर, वो ओब्लिकली यहाँ पे मतलब वापस से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और जब ये दोनों रे यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करेंगी तो ये हमारी इमेज बन जाएगी, और इमेज आपको दिख रही होगी कि साइज इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा कि यार पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के परे। यानी कि इस केस में, फोर्थ वाले केस में, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तब हम कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सी, यानी सी के परे। अब देखो साइज ऑफ इमेज क्या है कि एनलार्ज्ड है, साइज ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है, दिख ही रहा है यार, इतना बड़ा साइज दिख रहा है मतलब, तो यानी एनलार्ज्ड होने का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी इमेज दिखेगी अच्छे तरीके से। अब हमने कहा नेचर क्या होगा, तो नेचर सर सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ केस की। तो फिफ्थ केस के अंदर एक्चुअली क्या है कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे ही है तब क्या होगा, तो यानी फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम बात करेंगे, तो ये हमारा फोकस, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पैरेलल जा रहा है, ठीक है जी, जा रहा है। अब यहाँ पे जब वो इंसिडेंट करेगा तब हमने क्या कहा कि यार प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल होगा तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, तो यानी फोकस से निकल गया, ऑब्वियसली कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे गई, ओब्लिकली लगी, और ये केस हमने पढ़ा भी था यार शायद स्फेरिकल मिरर वाले में, जब हमने देखा होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, उस टाइम हमने देखा होगा कि पोल पे जब भी हिट करती है वो ओब्लिकली वापस वैसे निकल जाती है, और बस इतना होता है कि यार प्रिंसिपल एक्सिस के वो अपोजिट साइड, मतलब नीचे वाली साइड से निकलती है, ठीक है। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन एंगल है यहाँ पे बनेगा हमारा, ठीक है। और ये जो रे होगी ये इस रे के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो एक्चुअल में एक बात हो गई इसमें, एक तो कि एंगल आई जो है आर के इक्वल हो गया है, यानी इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल हो गया है, और पोजीशन ऑफ इमेज है इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो यानी कि हमें पता नहीं है पोजीशन कहाँ पे बनेगी, तो हम बोल सकते हैं कि यार इन्फिनिटी पे पता नहीं कहाँ पे जाके बनेगी, तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा फिफ्थ केस हो गया, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब हम बात कर रहे हैं कि यार ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में है, ठीक है, यानी फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा, तो यानी ये हमारा फोकस हो गया यहाँ पे और ये हमारा पोल हो गया, इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। एक रे गई, वो तो पैरेलल थी इसलिए कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, ठीक है जी। सेकंड रे जो है पोल पे जब हिट की
तो एक्चुअल में अब ये यूँ कहना चाहता है कि यार थोड़ी डिस्टेंस कम रह गई है, ठीक है, पोल से थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, तो इसलिए एक तो हम यूँ कह सकते हैं, ये देखो पहले से ही इसने मेंशन किया कि यार स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस बता रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये वाली जो रे होगी, ये रे पीछे की तरफ ऐसे की, ठीक है जी, ये वाली जो रे है जब वो पोल पे लग रही है ये पीछे की तरफ एक्सटेंड हुई, ठीक है जी। अब बोल रहा है कि ये वाली रे है इधर, इसको दिखा सकते हैं हम, ठीक है भाई, पैरेलल दिखाना है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली कहेंगे क्या कि इस केस के अंदर जब फोकस और पोल के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, इस केस के अंदर इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और बड़ी सारी इमेज बन रही है, ठीक है। तो यानी पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारी, बिहाइंड द मिरर, और साइज क्या इसका एनलार्ज्ड है, और लेकिन नेचर क्या हो गया इसका, चेंज हो गया। इसमें याद रखना आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बोले तो यानी नकली बोल सकते हैं हम, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, और इरेक्ट मतलब एकदम सीधी, ठीक है जी। तो ये हमारे 6 केस थे, जिसमें से 6th वाला जो केस है वो हमारा स्पेशल केस में आता है, ठीक है। इसके अंदर पोजीशन एक तो इमेज की मिरर के बिहाइंड होती है, ठीक है, और सेकंड ये कि भाई इसका नेचर जो है इमेज का, उसकी वजह से वर्चुअल और इरेक्ट हो गया वो बात। तो ये 2 बातें हैं इसमें, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप लोग इन सब का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो टेबल फॉर्मेट में कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जैसे टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बना के हम बोल देंगे कि यार एक ऐसे बॉक्स बनाया, इसमें पोजीशन ऑफ इमेज लिख दी हमने, ठीक है जी। एक ऐसे बॉक्स बनाया, ऑब्जेक्ट लिख दी, मान लो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दी, पोजीशन ऑफ इसमें लिख दी इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज लिख दी, ठीक है जी। इसके बाद में हम लिख सकते हैं इसमें नेचर ऑफ इमेज, ये लो नेचर, और एक साइज लिख सकते हैं हम इसमें, क्या लिख सकते हैं हम, साइज। तो ये हम 4 चीज़ें लिख सकते हैं, तो इसके लिए कोई आपको टेंशन लेने वाली खास बात है नहीं, क्योंकि साइज़ जो है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है और आपको डायग्राम के थ्रू दिख भी जाएगा। नेचर जो है उसमें जब आप बात करोगे तो नेचर का यूँ है कि 5 केस में सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और 6th केस में जो कि स्पेशल केस है उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव पोजीशन आपको दी होगी और इमेज की पोजीशन आपको बतानी होगी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर अब इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो यार एक तो पहली बात तो ये कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में हमने डिफरेंस देख लिया था एक्चुअली, ठीक है, कि कौन सा पॉलिश किस साइड से होता है, ठीक है, और कहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो सारी, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यार ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे, पहले क्या देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जब है तो एक बात तो हमारी तय है कि भैया जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आती है तो यानी वो रे कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, ठीक है। तो ये जो रे है ये जब इसके पैरेलल गई है तो ये कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, ये पैरेलल गई तो किससे निकल रही है, ये फोकस से निकल रही है, लेकिन इस तरफ ये एक्सटेंड हुई है, ठीक है, क्योंकि हम दिखा सकते हैं इधर कि भाई ऐसे रे है हमारी पीछे की तरफ वो जा रही है, ठीक है। लेकिन अब इसमें चक्कर क्या है कन्वेक्स वाले में कि जो इमेज बन रही है वो इस साइड ही बन रही है, यानी बिहाइंड द मिरर ही इमेज बन रही है हमारी। तो बिहाइंड द मिरर जब इमेज बन रही है तो इसका नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। वर्चुअल तो ऑब्वियसली होगा ही होगा यार, क्योंकि बिहाइंड द मिरर जब इमेज बनेगी तो हमें ही पता है वो तो, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन उसकी फोकस पे ही रहेगी, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज किस पे रहेगी, फोकस पे। साइज ऑफ इमेज बहुत ज़्यादा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, पॉइंट साइज की होगी बिल्कुल इमेज, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन बातें हैं दोनों में, लेकिन बस इसमें इतना फर्क है कि एक तो कन्वेक्स मिरर का फर्क हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड आ गया, और दूसरा ये कि बिहाइंड द मिरर जो है हमारी इमेज बन रही है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो तब इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इसकी बात करते हैं। ये लो जी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, यहाँ से टकराया। अब यहाँ से टकराने के बाद हमने कहा कि इस साइड से निकला, कहाँ से, फोकस से निकल गया, तो पैरेलल आ रही है तो किससे निकलेगा, फोकस से। पीछे की तरफ हमने क्या कहा, एक्सटेंड कर दिया इसको, ठीक है जी। अब एक रे जो निकली यहाँ पे पोल पे वो वापस ओब्लिकली यहाँ से हुई, और पीछे की तरफ भी वो क्या हुई, एक्सटेंड हुई। तो हमने कहा कि यार जब इस वाली और इस वाली रे का ये वाला पॉइंट जो मीट हुआ तब हमारी यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गई। तो यानी बिहाइंड द मिरर ही हमारी इमेज बनी है, और आपको दिख रहा होगा इमेज भी छोटी है, ठीक है।
तो हमने कहा कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, क्या नाम, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, P एंड F के बीच में हमारी क्या होगी, इमेज की पोजीशन होगी। साइज इमेज का क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा साइज होगा इमेज का, और नेचर जो है वो वर्चुअल इरेक्ट होगा, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर, ठीक है, उससे इमेज फॉर्मेशन, तो ये हमने बात कर ली अच्छे से। अब जरा इस पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यार कनकेव मिरर के यूज़ क्या है एक्चुअल में, देखो पहला यूज़ क्या बता रहा है कि टॉर्चेज में, ठीक है, यानी कि टॉर्च होती है ना, मतलब ढूंढने के लिए, जैसे सिनेमा में मतलब बच्चे जाते हैं तो छुप के बैठते हैं, कोने में कॉर्नर सीट लेते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर जब पापा आते कि हाँ यार टॉर्च से देखना पड़ता है, तो उसमें कनकेव मिरर का केस है, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी बता ही देंगे कि हाँ, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो आप लोग बता ही देंगे कि पापा आप जो टॉर्च लाए थे उस टाइम, वो उसके अंदर कनकेव मिरर था ठीक है। लेकिन जो आपके टॉर्च की जगह मतलब जो टॉर्चर होगा ना आपका, वो आपको ही पता होगा, ठीक है। अब देखो कि यार हमने कहा कि टॉर्च में यूज़ हो सकती है, सर्च लाइट में यूज़ हो सकती है, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल की हेडलाइट में भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा कि कनकेव मिरर का जो यूज़ है वो टॉर्चेज में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में या फिर व्हीकल में हमने बोल दिया, ठीक है जी। अब देखो, यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, यानी फेस की लार्ज इमेज देखने के लिए काम आती है। यानी कि हम जब शेविंग करते हैं तो यानी उस टाइम हम ऐसे मिरर में हम यही तो देखना चाहेंगे ना यार, कि यार हमें अच्छे से दिखे, हम मतलब अच्छे से ट्रिम कर पाएँ, हमारी पूरा हेयर सब अच्छे से शेव हो पाए, ठीक है। तो हमने कहा कि ये लार्ज इमेज बनाती है फेस की, ठीक है। थर्ड है यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए कि हाँ यार अंदर कहीं पे दिक्कत तो नहीं है, इधर उधर दिक्कत तो नहीं है, उसके लिए ऐसे थोड़ी उसके अंदर घुस जाएगा वो तो ऐसे देखेगा कि हाँ उसको तो बड़ा बड़ा अपने आप आराम से दिख जाएगा। तो यानी कनकेव मिरर का देखो कितना बढ़िया केस है। अब देखो, लार्ज कनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट हीट इन सोलर फर्नेसेस, यानी कि सोलर फर्नेसेस जब होते हैं उसमें लगाए जाते हैं लार्ज कनकेव मिरर्स, ठीक है, ताकि वो जो सारी सनलाइट वगैरह जो है वो कंसंट्रेट हो पाए और उससे जो हीट वगैरह जो है वो भी सब हो पाए, मतलब, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा ही केस आ रहा है, कुछ क्या चक्कर चल रहा है पता नहीं चल रहा मेरे को, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है। तो यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो यानी कि इरेक्ट इमेज देता है, तो इसीलिए ये रियर व्यू में, साइड व्यूज में काम देता है, ठीक है। एकदम सीधी दिखाएगा कि हाँ यार वहाँ पे हैं, ये वहाँ पे है व्हीकल, ठीक है। तो यार गाड़ी में मतलब जैसे बाइक पे होते हैं आजकल, तो ऐसा ही मतलब ट्रेंड व्रेंड बच्चे आजकल ऐसे ही चलते हैं। तो यानी कि बाइक सबसे पहले लाएंगे तो उसके शीशे पहले हटाएंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि जैसे कुछ स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, कुछ ऐसे टूरिस्ट बाइक्स होती हैं, उसमें नहीं हटाते हैं, मतलब उसमें तो वो सजा के रखते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया, और ड्राइवर के लिए यार पीछे का लार्ज एरिया देखने के लिए काम आ सकती है कि यार पीछे कितनी जगह है, मैं किस तरफ ऐसे टर्न कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सारे यूजेस हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग RS जयपुर, और आपके लिए अब अलग अलग नई नई वीडियोस आती रहेंगी, और प्लीज़ शेयर करते रहिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, ठीक है, ताकि यार हमारा भी कुछ हेल्प हो सके और आपके लिए आपके फ्रेंड्स का भी कुछ हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच एंड